अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। इसमें हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। कंसीडर करेंगे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और हमने उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की है। जब हमने फोर्स अप्लाई की है तो उसने अपना डिस्टेंस कवर किया, मोशन परफॉर्म की विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जब हमने फोर्स एक्ट की उस बॉडी में तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो जब हमने फोर्स अप्लाई की है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो उसने मूवमेंट की है। अपने जब फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मास भी है, वेलोसिटी भी है, वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो हमारे पास मोमेंटम भी प्रेजेंट होगा। मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, दिस इज नोन एज मोमेंटम। पहले बॉडी रेस्ट में थी, फिर हमने फोर्स अप्लाई की, उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। उसकी पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी में जब वो फाइनल पोजीशन में पहुंच गई, वो वाली वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा उस कंडीशन में? मैस तो उस बॉडी का सेम रहेगा क्योंकि बॉडी एक हमने कंसिडर की हुई है और डिस्टेंस कवर के साथ बॉडी का मैस जो है वो सेम रहता है। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p इज इक्वल टू एम वी आई, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? p इज इक्वल टू एम वी एफ। इन्हीं टर्म को आज यूज करके हमने फाइंड आउट करना है मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। Definition देखते हैं। When a force act on a body, it produce an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. जैसे कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है कि एक रिंग के साथ बॉल बनी हुई है। हमने एक बॉल को पकड़ा है और इस पे फोर्स अप्लाई की है। इसने फोर्स अप्लाई की, इसकी वेलोसिटी वी आई है और जब इसने डिस्टेंस कवर कर लेना है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ हो जाएगी। होप्स हो कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ आई होगी। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फोर्स और मोमेंटम में। ब्लॉक हमारे पास पहले इनिशियल कंडीशन में था, फिर जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इसने डिस्टेंस कवर किया। फिर हमारे पास इसकी जो ये पोजीशन है, इधर इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। सेम एज इट इज ये स्ट्रिंग के साथ एक बॉल बंधी हुई है। जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई की तो ये इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज होंगी। हमने एक बॉडी ली हुई है मैस m1, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और मैस सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इसमें हम देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आई, मैस सेम रहेंगे। आपने मैस के साथ इनिशियल नहीं लिखना क्योंकि मैस हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। हमारे पास पी एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं? डेल पी। डेल पी कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। Thus the rate of change of momentum in the body, thus the rate of change in momentum is given by, जब रेट ऑफ चेंज किसी चीज का फाइंड आउट करते हैं तो हमने टी के साथ डिवाइड कर देना है। अंडरस्टैंड? हमने जब मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमने टी के साथ डिवाइड कर देना है। क्लियर? इधर से हम जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। मैथ्स दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एम है तो ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ए एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम। इसकी जगह हम ए पुट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। जब एफ इज इक्वल टू एम ए है तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई ओवर, जब हम इस इक्वेशन को और नेक्स्ट जो हमारे पास इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या टर्म आई है? एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। यही आज का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना था कि फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है। अब हम देखते हैं ऐसा यूनिट्स। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे माइंड में रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो इसी के रिलेटेड है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड। टाइम क्या है 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 सेकंड। ठीक है, वी उन्होंने ये हमें बता दिया है कि बॉडी का मास ये है और मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और इसका टाइम ये है जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हमने कैसे फाइंड आउट किया था, रिसेंटली हमने डेरिवेशन की है, उससे हमें क्लियर था पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। एम हमारे पास 5 kg है और वी आई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 न्यूटन सेकेंड हमारे पास फाइनल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम का भी सिमिलरली ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। पी एफ इज इक्वल टू 5 kg मल्टीप्लाई, इधर मैस हमारे पास 5 kg ही है लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, दैट्स व्हाई हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी 0 आएगा। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास 50 न्यूटन है और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 है, और डिवाइड करेंगे 2 सेकंड के साथ। फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी 25 न्यूटन। थस 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।